बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। ज़ायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ पास्ता, जो बग़ैर चीज़ के और बग़ैर वाइट सॉस के है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट से बनने वाला है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता। इसको हम बॉईल करेंगे और ऑयल 2 चम्मच डालकर और हाफ़ चम्मच हम इसमें डाल लेंगे नमक का और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे अच्छी तरह मिक्स कर कर। दूसरी साइड पे हम रेडी करते हैं पास्ता बनाने के जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। वो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे हाफ़ कप ऑयल और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर लें और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह ऑयल में मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए इस तरह का, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। ये बोनलेस चिकन मैंने 3 पाव हमने ये चिकन लिया। इसको मैंने क्यूब्स कटिंग में कट करके रख लिया था। इसको हम अदरक लहसुन के पेस्ट में डालकर अच्छी तरह भून लेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसकी सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये आलू। मैंने ये भी क्यूब्स कटिंग में कट करके रखे हुए थे। ये वो मैं पास्ता बना रही हूँ। बच्चे जिसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना वो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, उनके लिए मैं ये स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। इसमें मैं आलू चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ के कट किए हुए प्याज। ये भी क्यूब्स कटिंग में कट कर मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें प्याज थोड़े कच्चे हों तो वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको इस स्टेज पे शामिल करूँगी। अगर आपको प्याज थोड़े सॉफ्ट पसंद है तो आप इसको पहले भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन प्याज का टेस्ट इस टाइम में बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए आप इसमें इस टाइम पे प्याज शामिल करें। अब मैं इसमें बहुत थोड़े से स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें शामिल है हाफ़ टी स्पून रेड चिली। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये झटपट से बनने वाला पास्ता है जिसमें ना ही हम चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें वाइट सॉस का। अब मैं इसमें हाफ़ कप शामिल कर दूंगी पानी का, ताकि ये आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। स्पाइसेस मैं इसमें बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए कि ये बच्चों के लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून वाइट सिरका, 2 या 3 टेबलस्पून वाइट सिरका और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस। चिली सॉस मैं इसमें भी नहीं शामिल करूँगी, ये मैं लास्ट में शामिल करूँगी। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ढक्कन बंद कर दें 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट बाद हमारा ये पास्ता में जो हमने आलू शामिल किए थे ये 75% गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पास्ता। सेम ये मैं मैक्रोनी की तरह ही बना रही हूँ। पास्ता डालने के बाद चम्मच से इसको हिला लें ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद को तीसरा दिन है। पकोड़े समोसे खा खा कर बच्चे तंग आ चुके थे, इसलिए बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा हमारे लिए कम मसालों वाला पास्ता बनाएं, जिसमें चीज़ वगैरह का इस्तेमाल ना हो और ना ही वाइट सॉस का। मैंने सोचा मैं क्यों ना ये झटपट से बनने वाला पास्ता घर में ही रेडी कर लूँ। लास्ट में हम डालेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप में ही शामिल थी चिली फ्लेक्स। ये चिली गार्लिक सॉस है, इसलिए मैंने इसमें
चिली सॉस का इस्तेमाल पहले नहीं किया था। चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि केचप इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत जल्दी बनने वाली, तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप भी ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ना ही वेजिटेबल है ना ही सॉस वगैरह। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर मैं अब डस्ट कर रही हूँ ब्लैक पेपर। ये हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। अब मैं टेस्ट करके भी बताऊंगी। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर दीजिएगा। सारी चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। घर में मौजूद चीज़ों से आप ये छोटी सी रेसिपी ट्राई करें। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।